मदीना की रेतीली गलियों में, जहाँ खजूर के पेड़ हवा में सरसराहट करते थे और सूरज की तपिश धरती को छूती थी, वहाँ एक महिला रहती थी जिसका नाम उम्मे अतीक था। उसका जीवन उसके नाम की तरह ही सरल और निस्वार्थ था। वह अपने पति अतीक और अपने इकलौते छोटे बच्चे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए अथाह प्यार और अल्लाह पर अटूट ईमान था। एक दिन उनकी जिंदगी में अचानक तूफान आ गया। अतीक, जो रोजी रोटी कमाने घर से निकला था, वापस नहीं लौटा। दिन ढले, रात हुई, फिर कई दिन बीत गए, पर अतीक का कोई अता पता नहीं था। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उसे डाकुओं ने लूट लिया होगा, कुछ ने कहा कि वो रेगिस्तान में भटक गया और प्यास से मर गया होगा, और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो किसी और शहर में बस गया होगा। हर खबर उम्मे अतीक के दिल पर एक भारी पत्थर की तरह गिरती थी, पर उम्मे अतीक ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उम्मीद की लौ थी जो उसे बताती थी कि उसका पति जीवित है। उसने फैसला किया कि वो अपने पति को ढूंढेगी, चाहे उसे कितनी भी दूर जाना पड़े, कितनी भी मुश्किलें सहनी पड़े। ये सिर्फ उसके पति के लिए प्यार नहीं था, बल्कि अल्लाह पर उसका गहरा भरोसा था कि वो उसे राह दिखाएगा। अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उम्मे अतीक अपने घर से निकल पड़ी। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसे मीलों तक फैले रेगिस्तानों को पार करना था, जहां दिन में सूरज आग उगलता था और रात में सर्द हवाएं हड्डियों को कंपा देती थी। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई की, जहां रास्ते पथरीले और दुर्गम थे। भूख और प्यास उसके साथी बन गए थे। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ता कम नहीं हुई। राह में मिलने वाले लोग उसे देखकर हैरान होते थे। कुछ उसे पागल कहते, तुम्हारा पति मर चुका है, वापस जाओ, तुम क्यों अपनी और अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रही हो। वे उसे दया भरी निगाहों से देखते और उसे वापस लौटने की सलाह देते, पर उम्मे अतीक के कानों में उनकी बातें नहीं पहुंचती थी। उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ, वही जानता है कि मेरा पति कहाँ है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाए। उसका सब्र और उसका ईमान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। उम्मे अतीक अपनी खोज जारी रखी। उसने कई शहरों में लोगों से पूछताछ की, हर जगह अपने पति का हुलिया बताया। उसकी यात्रा ने उसे दूर दूर तक ले जाया था, ऐसी जगहों पर जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। कई बार उसे लगा कि अब वो हार मान लेगी, लेकिन जब वो अपने बच्चे के मासूम चेहरे को देखती तो उसे फिर से हिम्मत मिल जाती। उसे याद आता कि वो सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए इस मुश्किल रास्ते पर चल रही है। एक दिन एक बहुत दूर के शहर में उम्मे अतीक को अपने पति के बारे में एक अस्पष्ट खबर मिली। किसी ने बताया कि एक अजनबी आदमी जो घायल और अपनी याददाश्त खो चुका था, एक पुरानी धर्मशाला में पड़ा है। उसके दिल में एक उम्मीद की लहर दौड़ी। वह तुरंत उस धर्मशाला की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है, उसके चेहरे पर चोटों के निशान हैं और उसकी आंखें खाली सी हैं। उसका दिल जोर से धड़का। यह अतीक था, उसका पति। वह उसे पहचान गया, लेकिन अतीक उसे नहीं पहचान पाया। वह अपनी पहचान पूरी तरह भूल चुका था। उम्मे अतीक ने उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। उसने उसे खाना खिलाया, उसके घावों को साफ किया और उसे दवा दी। वो उससे बातें करती, उनकी पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करती। धीरे धीरे दिन ब दिन अतीक की हालत में सुधार आने लगा। उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे लौटने लगी। एक सुबह जब अतीक ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने उम्मे अतीक को अपने बगल में बैठा पाया। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी दौड़ी। उसे अपनी जिंदगी, अपना घर और अपनी प्यारी पत्नी सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उम्मे अतीक को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उम्मे अतीक की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अल्लाह के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने सब्र किया और अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी। मेरा ईमान मुझे यहाँ तक ले आया। अतीक ने अपनी पत्नी की हिम्मत और विश्वास को देखकर सिर झुका लिया। वो जानता था कि ये सिर्फ पत्नी का प्यार नहीं था, बल्कि एक महिला का अटूट ईमान और सब्र था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। ये कहानी आज भी लोगों के बीच बतौर मिसाल सुनाई जाती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर हमारे दिल में सब्र, ईमान और हिम्मत हो तो अल्लाह की मदद हमेशा हमें मिलती है। उम्मे अतीक ने सिद्ध कर दिया कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक इबादत भी है जो हमें असंभव को प्राप्त करने की शक्ति देती है। इस